अंकल जी क्या लग रहा है 24 में किसे देख रहे हैं? बीजेपी मतलब ही नहीं था, उसको कोई हरा ही नहीं सकता। राहुल गांधी हराएंगे। अजय राहुल गया भाड़ में, हाँ गया। बोल रहे हैं मैं लिख के दे रहा हूँ 24 में गए। अरे गया, उसको कौन जानता है क्या है वो, क्या किया उसने। कह रहे देश के लिए बहुत कुछ कर। जो व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री की विदेश में जाके बदनामी करता है वो इंसान प्रधानमंत्री बनने लायक ही नहीं। सुनिए सुनिए, देश से प्यार करते हैं राहुल गांधी। नहीं है देश, अगर वो देश से प्यार, अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया। अरे जब तो उसने रखा है, उसको पता कि हारेंगे सारे। इंडिया के नाम से पब्लिक बेवकूफ है और जीतेगी, कहेंगे इंडिया को दे दो। इंडिया के नाम से पब्लिक वोट देगी और इसीलिए तो उसने इंडिया रखा। और कारण क्या है, लेकिन नहीं, उसका तुक्का नहीं चलेगा। तुक्का है ये। तुक्का गया भाड़ में वो। नीतीश कुमार भी तो है। नीतीश तो उसका बीजेपी का चमचा था जो 17 सालों से उसकी गुलामी करी। आज वो उसको अपने उसी गुलामी को तोड़ के आप इकट्ठा कर रहा है सबको मोदी को हटाने के लिए। जो व्यक्ति देश का नाम कर रहा है वो व्यक्ति इसको बदनाम कर रहा है। देश का नाम नीचे कर दिया मोदी। अरे मोदी जैसा ना पीएम आया ना आएगा दुनिया में। जब तक मोदी है सब कुछ है। तो देश को बेच क्यों डाला? देश को बेचा कौन बेचा? अडानी को बेच दिया राहुल गांधी। यही सवाल राहुल गांधी बेवकूफ है। कहती है मोदी जी ने देश बेच दिया भाई, कि सिर्फ अडानी को दे दिया है हमारे देश को और गरीब बना दिया है। इस पर कितना सहमत है? तभी तो राहुल गांधी अभी तक इतना सक्सेसफुल है। उनकी बहन खानदान जितने लोग हैं सब एकदम रिच एलीट क्लास के बंदे रह रहे हैं। आप उनके योगी जी को देखिए और उनकी बहन को देखिए, किस लेवल पे वो रह रहे हैं और किस लेवल पे वो रह रही हैं। इस तरीके का अगर वो कर सकते हैं तो मान जाओ इस चीज़ को। उनकी पूरी फैमिली एलीट क्लास से रह रही है, तो उस तरीके से मुझे नहीं लगता कि उन्होंने सारा पैसा जनता का उठाया अपनी जेब में रखा, अभी तक ऐश कर रहे हैं। तो ये राहुल गांधी इसी पे कहते हैं कि वो फॉरेन से पढ़ के आए हैं, लेकिन योगी और मोदी की बात करें वो कहाँ पढ़े लिखे हैं, वो अनपढ़ है ऐसा बोल देते हैं। जो पढ़ा लिखा होता है वो जरूरी नहीं है कि वो राजा बन जाए। अच्छा। ये जरूरी नहीं है। और वो पढ़े लिखे कहाँ तक का लेवल पढ़े हुए, वो पढ़ाई हमने डिग्री ले ली है। अब डिग्री लेने वाला एक एसओएल वाला भी होता है, एक रेगुलर वाला भी होता है। दोनों में डिफरेंस होते हैं कि एसओएल से डिग्री ले लिया आप बीकॉम वाले हो गए, कि बीकॉम ऑनर्स वाले हो गए। यहाँ पे कहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री हो पढ़ा लिखा हो, वरना हमें अनपढ़ प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। उनके लिए क्या करें? हाँ बिल्कुल, तो इनको पद दे दीजिए, पीएम बना दीजिए इनको, वो फ्री कर देंगे। फिर ट्रेन एयरप्लेन सब फ्री, मस्त एकदम जिए एकदम मस्त, कुछ करना धरना नहीं है, फ्री में ट्रैवल करो यहाँ से वहाँ तक, घर बैठे आराम से चिल करो। वो तो कह रहे हैं दिल्ली को लंदन बना दिया। हाँ जी बिल्कुल, लंदन तो बना दिया। देखिए आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ, दिल्ली से ही है। पर रहता यूपी में हूँ। अच्छा, रहते यूपी। क्यों दिल्ली पसंद नहीं आपको? जौनपुर में। दिल्ली तो पसंद है। हाँ, दिल्ली पसंद है। तो लग रहा है कहीं से घूमे हैं, लंदन वाली फीलिंग आ रही है। दिल्ली में देखो, मैं केजरीवाल के लिए ऐसा नहीं कहता सपोर्टर हूँ, या फिर मैं कहूँगा कि मैं उनको सपोर्ट नहीं करता। उन्होंने कुछ काम किए हैं जिसके लिए से मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, वो चीज़ें बेस्ट हैं। अब मैं उनके लिए कुछ नेगेटिव नहीं बोल सकता, बट अगर कांग्रेस पार्टी के लिए बोला जाए तो मैं तो एकदम खिलाफ हूँ। अच्छा, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ है? बिल्कुल बिल्कुल खिलाफ हूँ। अगर कोई अगला पीएम बनना चाहिए तो वो बनना चाहिए हमारे मिस्टर योगी जी। योगी जी के लिए बोल रहे हैं। अंकल जी आपको क्या लग रहा है, सहमत हैं इन भैया की बातों से कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है? अरे ये योगी जी, ये मोदी ये तो क्या कर रहा है, गरीब का तो पैसे खा खा के बड़ा आदमी बन रहा है। मोदी और जी कौन गरीब का पैसा खा रहे हैं? और कौन से वो तसला डाल रहे हैं, कौन सी कच्ची फावड़ा चला रहे हैं? हैं गरीब का है, किसान का, वही पैसे देके बड़ा आदमी फ्लैट में घूम रहा है। 50-50 करोड़ लाखों का फ्लैट घूम रहा है, वो गेती डाल के पैसे लाती हैं। गरीब का पैसे फंड कट रहा है, ये कट रहा है, वो कट रहा है, यही तो है। पीएम हो या फिर प्रेसिडेंट हो, सबको ऐसी सिक्योरिटी, ऐसी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। नॉर्मल सी चीज़ें हैं ये राहुल गांधी भी पाएंगे और जो भी बनेगा वो तो पाएगा। नॉर्मल चीज़ें हैं ये, इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है। आपने कहा कि प्रधानमंत्री को दिया जा रहा है, इससे पहले प्रधानमंत्री थे, क्या उनको नहीं दिया जाता था? उनको सब कुछ, जैसे 3 दिन के लिए दिल्ली बन रही है, हो रही है। मोदी का बाप दे रहा है गरीब को खाने के लिए 20-20 हज़ार रुपये डरवाओ सभी के लिए। तो दिल्ली बंद 3 दिन नहीं 6 दिन के लिए बंद कर दो। आप एक बार चेक करें, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, पीएम अभी देखो जवाब नहीं दे पाएंगे ये। जितनी भी योजनाएं हैं पीएम ने बनाई हैं, किसान की हो या फिर वृद्ध योजना हो या फिर जो गरीब रह रहे हैं उनको फ्लैट दिया गया है। अभी दिल्ली में नहीं है, बाकी यूपी में जितने मैक्सिमम लोग रह रहे हैं उनको आवास योजना के थ्रू कई सारे फ्लैट्स होम्स मिले हुए हैं, ये फ्री में मिले हुए हैं। अगर ये बोलिए कि हाँ कि मोदी जी ने पैसा लेके अपनी इतनी प्रॉपर्टी खरीद ली, तो उस चीज़ को मानो। फैसिलिटीज़ तो सबको दी जाएंगी, वो पीएम है तो उसको उस रिस्पॉन्सिबल के थ्रू उनको रखा जाएगा कि हाँ इंपॉर्टेंट है, वीआईपी हैं, तो उनको वो सारी फैसिलिटीज़ मिलना कॉमन है और मिलनी भी चाहिए। आप योगी जी का एग्जांपल ले लीजिए, क्या उनके पास बहुत सारा पैसा है? भैया वो चीज़ कॉमन है, वो सीएम है, तो फैसिलिटीज़ मिलेंगी ही वो सब। आप एग्जांपल लेना हो तो अपनी केजरीवाल जी का लीजिए, 8-8 लाख रुपए का पर्दा लगा रहे हैं, टाइल्स लगा रहे हैं 4-4 लाख रुपए का, तो वो लीजिए कि हाँ ये सब बर्बाद हो रहा है। उस चीज़ को लो एग्जांपल। आप कह रहे हो कि मतलब गरीब का पैसा कितना मार लिया, बताओ मुझे, गरीब को दे भी तो रहे हैं।
पैसा कहाँ मार लिया मुझे इतना बताएं। हो रहा है मोदी की सरकार में, ये कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल हो रहा है वो तो। अंकल जी, आपका क्या नाम हुआ, क्या कहेंगे, मोदी सरकार कैसी लग रही है? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। ऐसी सरकार कभी नहीं आई जैसी अब आई है। अच्छा, और राहुल गांधी कह रहे हो केजरीवाल की ऐसी घटिया सरकार कभी नहीं आई आज तक। अब उनकी पता नहीं क्या मेंटलिटी है। अच्छा, हाँ, हम तो मोदी जी को पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं, उनके विचार अच्छे लगते हैं, काम अच्छा कर रहे हैं। काम अच्छा कर रहे हैं। हाँ, जरा गिनवा देंगे कुछ काम, क्या अच्छा लग रहा है आपको? बहुत काम किए उन्होंने, जितने काम किए उतने आज तक किसी सरकार में नहीं आए। कितनी गिनती करोगे? धारा 370 सपने में हटा दी, पता ही नहीं लगा कब हट गई। अच्छा, पता ही नहीं लगा। कब हट गई पता लगा, आधा घंटा जब हुआ था कि जब साफ हो गई थी। वो 70 साल से लटकाए हुए थे, वो भी सरकार थी और ये भी सरकार है। कह रहे हैं कि गरीबों की सरकार नहीं है, ये सिर्फ अमीरों के लिए काम। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सबके बराबर है, ना कोई जाति पात है ना कुछ है, सबके लिए ये सरकार बराबर है। विपक्ष कहती है हिंदू मुस्लिम का हो रहा है सारा। विपक्ष तो कहेगी, विपक्ष तो कुछ भी कह सकता है। कुछ भी कह सकता है। हाँ, हम तो ये हिंदू मुस्लिम नहीं मानते, हम तो देख रहे हैं जो दिया है सबको दिया है, सिलेंडर दिया है सबको दिया है, उज्ज्वला योजना दिया है सबको दिया है, प्रधानमंत्री आवास योजना दिया है सबको दिया है। उसमें क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देखा है कहीं? अच्छा, कहाँ देखा बताइए आप? ये दंगे करवाती है भाजपा। कहाँ हुए दंगे? एक भी दंगा, हम यूपी से आते हैं, एक भी दंगा हमारी यूपी में नहीं हुआ। हरियाणा में भी हुआ था, वहाँ पर भी बीजेपी वालों ने करवाया। सीधा कह रहे थे कि राम मंदिर बनाएंगे तो खून की नदियां बहा देंगे, एक पत्ता नहीं हिला, एक पत्ता भी हिला बताइए कहीं भी पूरे यूपी में? अच्छा, एक बात बताइए, 26 पार्टियां जो आई हैं इंडिया गठबंधन करके, 24 में एक ही एम है, मोदी को हटाना है, कुछ भी हो जाए। मोदी नहीं हटने वाले, नहीं हटने वाले। नहीं हटने वाले। राहुल गांधी कह रहे लिख के दे रहा हूँ 24 में बीजेपी का। हाँ, वो लिख के रख दें, वो तो क्या क्या लिख के देते रहे अब से भी, 2014 से क्या क्या लिख रहे हैं। अच्छा, कुछ हुआ अभी तक? जितना वो मोदी के खिलाफ बोलते हैं उतना ही मोदी जी को फायदा होता है। अच्छा, उतना फायदा हाँ, है। वो बोले जाओ, उतना फायदा है बीजेपी को। जितना मोदी जी की लोकप्रियता है उतनी ही राहुल गांधी की चर्चाओं में बने रहते नहीं हैं। है, राहुल गांधी, नहीं है, राहुल गांधी बने रहते हैं चर्चाओं में। हाँ। नहीं, कुछ नहीं, जो चर्चाओं में बने रहते हैं लेकिन कोई सपोर्ट करता है, किसी को विचार अच्छे लगते हैं उनके, किसी को नहीं अच्छे लगते। किसी को अच्छा, उनको तो पहले उनको विरासत में मिल गई है राजनीति, अच्छा, विरासत। इनको विरासत में मिली है, अपने भरोसे कुछ नहीं है उनके पास। मोदी ने नाम रोशन कर दिया हिंदुस्तान का, एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना। नाम रोशन कर दिया। क्या नाम रोशन? हमने नाम रोशन किया, पूरा हिंदुस्तान का नाम वो बताए। आज आजकल अमेरिका चाइना फाइना ये ऐसा फेल हो गया इसके आगे। क्या किया अंकल जी ऐसा? उसने ऐसा किया, बेटा हल्की सी महंगाई हुई लेकिन उसने हिंदुस्तान का नाम रोशन कर दिया। यहाँ पे महंगाई होके कैसे नाम रोशन कर दिया? नाम रोशन किया, कैसे किया पूरी बात सुनो। हाँ, हिंदुस्तान का नाम हर जगह चमक रहा है। क्यों चमक रहा है? हो उसकी जबान से चमक रहा है, चाहे अमित शाह हो चाहे मोदी हो, वही एक बंदा ऐसा है मोदी ना। आज तक राहुल गांधी कर पाया, जब ये फेवर में था राहुल गांधी के, लेकिन आज मैं उसके मोदी के फेवर में हूँ। क्यों राहुल गांधी के फेवर में अब क्यों नहीं है आप? अब नहीं हूँ मैं। क्यों नहीं है, क्या हो? अरे वो आज तक कुछ ऐसा नहीं कर पाया जो हमारे देश में कुछ हो पाया हो। ये गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, मुँह पे बोल दे। सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं मैं युवा नेता हूँ, मैं फ्यूचर में, नेता है लेकिन आज तक कुछ कर नहीं कर पाया। भविष्य में हमारे देश की जनता के लिए रोजगार पैदा करेंगे और महंगाई कम करेंगे राहुल गांधी, ये बात। मैडम, हाँ आप सपोर्ट कर रही हो कांग्रेस को है ना? नहीं, हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आप ऐसा बोल लिया आप। नहीं, ये विपक्ष वाले राहुल गांधी कह रहे हैं, मैं वही आप। एक बात सुनना आप, ये मोदी ने बताया जो भी किया बहुत अच्छा किया आज तक। बेशक हमारा कल से लॉकडाउन, कल से यहाँ पे दिल्ली में लग रहा है 3 दिन के लिए, वो क्या कर रहा है अपने देश के अंदर पूरे एक सेकंड ये बताए G20 सम्मेलन जो हमारे यहाँ हो रहा है, ये हमारे यहाँ हो रहा है, सबसे बड़े बड़े। आंटी जी आपको क्या लग रहा है मोदी जी कैसा कर रहे हैं? कुछ नहीं कहेंगे? अरे बेटे मेरे, अच्छा, केजरीवाल के बारे में भी नहीं कहेंगे? मैं केजरीवाल के बारे में नहीं बोलता हूँ। क्यों, केजरीवाल से क्या नफरत हो गई? मुझे नफरत नहीं उनसे, मुझे नफरत नहीं उनसे। अंकल जी, क्या लग रहा है 24 में किसे प्रधानमंत्री देख रहे हैं? हाँ, प्रधानमंत्री जी ठीक हैं, ठीक है, लेकिन जितना ठीक होना चाहिए उतना ठीक नहीं है। मोदी इतना ठीक नहीं है, बोल रहे मोदी ठीक नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है मोदी? नहीं, मोदी ठीक नहीं है ऐसा तो नहीं बोला, मैं बोला हूँ कि जितना होना चाहिए उतना नहीं है। तो कितना होना चाहिए? उतना चाहिए, जैसे मान से बेरोजगारी की लेकर के देखिए आप, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर के देखिए, तो 2 चीज़ पर मैं बताऊंगा। 200 रुपए कम कर दिए हैं सिलेंडर। हाँ, बात तो सही है, जिस समय वो थे उस समय 400 की सिलेंडर थी, आज 1200 हो गई, 200 रुपये कम हो गए, बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा हो गया, ये तो खुश करने वाली बात है। तो मतलब ये फायदा नहीं लग रहा है आपको? नहीं, फायदा तो है, लेकिन वही 1200 रुपये बढ़ भी तो गए। 5 साल के अंदर में 400 के सिलेंडर थे, 1200 के हो गए, और उसमें से 200 कम कर दिया गया। कह रहे हैं धीरे धीरे करके महंगाई भी कंट्रोल होगी, जनता साथ देगी तो जरूर होगा। नहीं, धीरे धीरे तो उस हिसाब से फिर मैं बताऊंगा, अच्छा, उस हिसाब से बताऊंगा। रही बात बेरोजगारी की, बेरोजगारी में कमी है। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से आदमी का, जो आदमी काम कर रहे हैं उतना इनकम नहीं है। प्राइवेट सेक्टरों में देखिए बहुत सारे सब प्राइवेट सेक्टर बंद हो गए, खास करके मैं कंस्ट्रक्शन लाइन की बात कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन लाइन में जितने माने आज के डेट में 25%, 100% में 25% चल रहे हैं और 75% बंद पड़े हैं। रीज़न जो भी हो, ठीक है, जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ी। तो बेरोजगारी बढ़ रही है, अब महंगाई बढ़ रही है, तो आदमी मरेगा नहीं तो क्या होगा। रही बात ये कर दिए वो कर दिए, वो सब कुछ ठीक है, वो बात ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप जानते होंगे हमारी अर्थव्यवस्था तीन तरह की आवश्यकताएं होती है। आवश्यक संबंधी आवश्यकताएं, अति आवश्यक संबंधी आवश्यकताएं और विरासत संबंधी आवश्यकताएं। तो सबसे पहले पूर्ति किसको करेंगे? हम इंसान हैं, हम आगे कुछ भी करेंगे, लेकिन हमको तो सबसे पहले पेट भरना चाहिए ना। पेट, मैं क्या करूं, पेट भरने का मतलब जिंदा रहना। आवश्यक संबंधी आवश्यकताएं जो महंगाई बढ़ गई, हमारी जो दिहाड़ी मिलनी चाहिए उस हिसाब से नहीं मिली, तो पेट कैसे भरेगा बताइए। काफी लोग हैं वो कह रहे हैं कि महंगाई तो दिख ही नहीं रही उनको। अब वो दिख नहीं रही है, वो अब मैं क्या कहूँ, काफी लोग से मैं बात तो मेरे से हो रही है ना, मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ। हमारे आदमी काम के लिए तरस रहे हैं, इधर उधर भागे दौड़ रहे हैं, लेकिन उनको काम नहीं मिल रही। आपने कहा महंगाई और बेरोजगारी जिस पर सरकार काम नहीं कर पाई है, केंद्र सरकार। तो बाकी चीज उन्होंने किया है, लेकिन मेरे कहने का मतलब कि मेरे को पहले अति आवश्यक संबंधी आवश्यकता क्या है? पेट भरना, कपड़ा, रोटी, मकान, भोजन, पहले इसकी पूर्ति होनी चाहिए, उसके बाद में दूसरे तरफ देखनी चाहिए। आपको क्या लग रहा है, नहीं हो रही है? 24 में लग रहा है मोदी वापस तीसरी बार आएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे, बिल्कुल आएंगे। उनका जो मतलब है उनका वो आ ही जाएंगे, वो कैसे भी करके। रोजगार तो है नहीं लोगों के पास, रोजगार नहीं है, पर वो कैसे आएंगे, वो उनका अगर वो आएंगे वही आएंगे। कैसे आ जाएंगे? जनता साथ देगी? जनता बिल्कुल साथ दे देगी, मगर उनका ही आएगा। अच्छा, हाँ। ऐसा क्या किया है मोदी जी ने साथ दी? बताइए। उन्होंने कर्जे जो ज्यादा बढ़ा दिए ना, इस वजह से। क्या बढ़ा दिए? कर्जे ज्यादा बढ़ा दिए। 1947 से लेके 2014 तक देश का कर्जा कितना था? 5500 करोड़। लिस्ट देखो, कल ही लिस्ट देखा। और 2014 से लेके 2023 तक कितना हो गया? 8500 करोड़। मेरे को तो नहीं लगता मोदी प्रसाद भी फ्री का बांटता है। अच्छा, मोदी फ्री का प्रसाद भी नहीं बांटता, तो इतना देश का कर्जा हुआ कैसे, ये बताओ मेरे को पहले। तो वो तो कहते हैं देश का विकास हुआ है, जो जितना बीजेपी ने किया है उतना किसी सरकार ने नहीं। वही तो बोला, 1947 से लेके 2014 तक मतलब 5500 करोड़ का कर्जा। उसके बाद 2000 से लेके मतलब वहाँ से 2014 से लेकर 2023 तक 8500 करोड़ कर्जा। मतलब वहाँ से लेके यहाँ तक लाया उन्होंने, वो कम था, मतलब इन्होंने अकेले रह गए, ये रहने के 10 साल के अंदर में इन्होंने पूरा एकदम कांड कर दिया। ये कैसे मतलब कर्जा कहाँ से बढ़ेगा? अब मेरे को तो ये नहीं लगता, वो प्रसाद भी कहीं से अगर बांटते हैं तो वो फ्री का, बिना टैक्स का कुछ नहीं होता उनका। तो राशन जो बांट रहे हैं, जो योजनाएं हैं, स्कीम्स इतनी हैं, उज्ज्वला योजना हो गई जितनी भी, वो भी पैसे लेके कर रहे हैं। पैसे लेके नहीं कर रहे, ये जितना भी लिए हुए हैं ना, ये जनता के पैसे हुए। मैं बोल रहा हूँ ये मतलब जो राशन दिया इन्होंने, महीने में दे रहे, फ्री में दे रहे हैं, ये अच्छा है, मगर ये भी तो हमारा ही है। जो टैक्स ले रहे हैं, हर एक चीज़ पे टैक्स, हर एक चीज़ पे टैक्स, वही से टैक्स तो हमारा रिटर्न हो रहा है। महंगाई तो इतना हो गया कि मतलब क्या ही बोले। अब बेरोजगारी देख ही रहे हैं, अब बेरोजगारी होती है तो रोडों पे मतलब दंगे फसाद होती है, क्योंकि मतलब जब रोजगार नहीं रहेगा दंगे फसाद होगी, मतलब छीन झपट ये सब होते रहता है। तो वो भी सरकार करवा रही है। सरकार, जाहिर सी बात है, अगर रोजगार रहेगा तो कहाँ से, मतलब ऐसा कुछ होगा ही नहीं। तो मतलब आप कह रहे हैं कि सरकार ही सबको नौकरी बांटती रहे, इंसान मेहनत ना करे। नौकरी देखो, पहली बात काम चलेगा, बेरोजगार रोजगार रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं का। सरकार इलेक्शन आने वाली जी। इनकी मैडम 75% कंपनियां बंद है, अगर वो चालू हो जाए तो रोजगार मिलेगी, गरीब आदमी खाएगा कमाएगा। कांग्रेस के टाइम की आप बात कर रहे हैं तो उस समय भी महंगाई थी। मैडम सॉरी, मेरी गाड़ी आगे में जा रहा हूँ। भैया आपको क्या लग रहा है 24 में कौन आएगा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। राहुल गांधी बनेंगे। हाँ, बेरोजगारी कितनी है, सभी मर रहा कुछ है। तो राहुल गांधी रोजगार दे देंगे? क्यों नहीं देंगे? देंगे, 70 साल दिया, ये सबसे पहले दिया हुआ, 70 सालों में था रोजगार, पहले था तब दिया नहीं। ये सब खेत जमीन जायदाद दी हुई तो उनकी है कांग्रेस की। 70 साल में अंकल जी क्या लग रहा है रोजगार? इसीलिए रोजगार देगा, आलू इधर डालेगा मशीन में, उधर सोना निकलेगा, फिर तो सस्ता ही हो जाएगी।
और राहुल गांधी का नहीं था अंकल, ये वर्ड आज जो बेरोजगारी और महंगाई है उसका कारण राहुल गांधी और कांग्रेस की सरकार ही है, क्योंकि उसकी वजह से ही, उनकी वजह से इनका कहना है कि एक और से आलू डालेंगे एक और से सोना निकलेगा। ये वर्ड उनका नहीं था, उन्होंने पूरा आपने न्यूज नहीं देखा, आपने वो पहले भाग गई लड़कियां। ये इनका कहना है कि इन्होंने एक तरफ से राहुल गांधी बोले एक तरफ से आलू डालेंगे दूसरी तरफ सोना निकलेंगे, मगर अंकल लीटर के हिसाब से बिकेगा वो भी किसी ने किसका था ये वर्ड, किसका था ये? मोदी जी का वर्ड था, उसने वो लाइव न्यूज में बोला के हिसाब से बिकता है आटा। आटा मैंने सारा सुनता हूँ, आपने शॉर्ट वीडियो देखा होगा, क्योंकि एक तरफ से आलू डालना दूसरी तरफ सोना निकलना, ये मोदी जी का वर्ड था। वर्ड तब न्यूज देख के बात करें, मगर जब आप न्यूज है पढ़ा लिखा, बात करने का लिहाज नहीं, आटा लीटर के हिसाब से बेचेगा, हम तो वही बात कहेंगे जो बोल रहा है। शॉर्ट वीडियो देख के बोला, क्योंकि एक तरफ से आलू डालना और दूसरी तरफ सोना निकलना, ये वर्ड मोदी जी का था। उसने आधा करिए जो एडिटिंग किया ना वो आधा काट के, मगर आपने लाइव न्यूज नहीं देखा। राहुल गांधी देश का नाम ऊंचा करेंगे। राहुल गांधी द बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए है वो। लेकिन अभी भी जो विदेश में जाते हैं राहुल गांधी, वहाँ पर लेक्चर देने भी जाते हैं, वहाँ पे बुराई क्यों करते हैं हमारे देश की? हमारे देश की बुराई कब की उन्होंने? कह रहे हैं यहाँ पर लोग क्या कहते हैं, मोदी जी ने आर्मी के ऊपर भी सवाल उठाते हैं। आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की, वो देश के आर्मी के ऊपर सवाल उठाते हैं। सबसे बदनामी का कारण तो यही है कांग्रेस का। मतलब देश प्रेम नहीं है, देश प्रेम है तो मैंने नहीं है बिल्कुल भी। जिस कांग्रेस पार्टी ने चाइना जैसे देशद्रोही को वीटो पावर दे दिया, उस हमसे आज हम वीटो के लिए तरस रहे हैं। हमारे पास वीटो नहीं होती, वीटो होती तो हम क्या कर लेते। कांग्रेस कहती है 70 साल में जितना हमने विकास किया उतना 9 साल में बीजेपी नहीं कर पाई। क्या कर लिया कांग्रेस ने? घुसपैठी रोकी बांग्लादेश में, बांग्लादेश में आगे, दिल्ली में आगे, नहीं उसने रोहिंग्या के खिलाफ बोलते हैं, नहीं बांग्लादेशियों के खिलाफ बोलते हैं। महंगाई उनकी वजह से है। अच्छा, उनकी वजह से साथ देते हैं क्या? कोई विपक्ष है पूरी दुनिया में जो साथ देता हो? सब सपोर्ट देश के हित में कार्य करते हैं, लेकिन एक कांग्रेस पार्टी है पूरी दुनिया में जो कि देश विरोधी है। वो आर्मी पे सवाल उठाते हैं, वो देश के पीएम पे सवाल उठाते हैं। राहुल गांधी आटा, चलो आटा तुमने मान लिया वो मोदी जी के दे दिए, वो तो वो आटा भी हो गया, 8 लीटर में मिल रहा है। कांग्रेस ने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे, बांग्लादेश को 71 में अलग किया। बीजेपी ने क्या करा ये बताओ? बीजेपी ने, आज बीजेपी की वजह से दुनिया में नाम है। आज इकोनॉमी की जो हो रहा है इतनी ग्रोथ, वो बीजेपी के कारण ही है। और क्या करा कांग्रेस ने? पाकिस्तान के हिस्से कर दिए, चाइना को वीटो दे दी, चाइना को लद्दाख दे दिया, पीओके दे दिया। क्या क्या है उसका राज यही है। इतने घोटाले करे, हर पार्टी का उसका विधायक घोटाला करता है, पंचायत मेंबर घोटाला करता है, वार्ड मेंबर घोटाले करता है। घोटालों की लिस्ट या रोज उसके ईडी के छापे पड़ते हैं, तो विरोध ईडी को लेके कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। ईडी पे सवाल, सुप्रीम कोर्ट पे सवाल, सेना पे सवाल। उसका है क्या फिर देश प्रेम? उसका तो देश प्रेम है ही नहीं। लग रहा है 24 में जो विपक्षियों के साथ इकट्ठा हुए हैं, कुछ नहीं होने वाला है उससे। क्या वो 14 में भी आए थे इकट्ठा होके, वो 19 में भी आए इकट्ठा होके। सिर्फ दोष देने से क्या होता? 26 पार्टियां आ चुकी, 30 भी आई थी, क्या जीती फिर वो? नहीं जीतेगी। फिर वो जीतेगी भी नहीं। तो आपके हिसाब से सिर्फ मोदी जी ही आएंगे? मोदी जी ही आने चाहिए, जो यूसीसी का विरोध करे, सब चीज़ का विरोध करते हैं। वो धारा 370 का विरोध करे, जेएनयू में नारे लगवाए देश विरोध। उसकी पार्टी के जितने भी, यहाँ तक कि गठबंधन के भी एक पार्टी का मेंबर गद्दार है उनका। अच्छा, कांग्रेस का? जी, कोई भी हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन है सब गद्दार। बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ पर आपने जाना 2024 को लेकर के जनता की राय, की जनता 2024 में किसे चाह रही है। तो देखते रहे हिंदुस्तान 9 न्यूज़ में शिवानी, कैमरामैन सावन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।